आप इस देश में हो तो इस देश का पहचान पत्र आपका है ना, तभी तो इस देशवासी आपको इस देशवासी को माना जाता है फलाने देश के। तो जहां के हम है वहां की पहचान पत्र हमको किसी ने बना के दिया, सरकार ने। सरकार आई तब आधार कार्ड बना 2014 के बाद। तो पहचान पत्र हमको हमारे सदगुरु देव देते हैं कि बेटा संसार तेरा घर में। गुरु हमें बताते हैं कि तुम मरने वाली वस्तु नहीं है बेटा, तुम तो अजर अमर अविनाशी आत्मा हो। हमको लगता है कि हम मरते हैं तो आत्मा चली जाती है। गुरुदेव ने कहा कि नहीं, आत्मा तो स्थिर रहने वाली चीज है। आत्मा तो न कभी जलने वाली चीज है, न कभी घटने वाली, न उसको शोषित किया जा सकता है। सदैव जो है वो आत्मा है। तो ऐसा अद्भुत ज्ञान गुरु देते हैं। इसीलिए आप सभी से प्रार्थना यह है कि पहला काम क्या है, गुरु करो। अच्छा कहोगे तो महाराज गुरु कहाँ ढूंढे? गुरु ढूंढने की जरूरत नहीं है, जो मिला करो फिर आगे बढ़ोगे। जैसे पहले प्राइमरी में पढ़े थे कि बीए में? प्राइमरी में ना, फिर धीरे धीरे क्लास बढ़ती गई। अब तो गुरुजी लोग ऐसे ठग मिले हैं, बोले हमारा चेला हो गया तो कहीं जाना मत। ले 24 गुरुओं का वर्णन तो श्रीमद् भागवत जी में है। आप जब आगे बढ़ेंगे कैसे भाई? अब हम प्राइमरी पढ़ने आए और प्राइमरी के गुरु जी कहते हमको छोड़ के जाना पड़ा, तो मिडिल में कैसे पहुंचेगा? गुरु हमने बनाया, उनसे भी कोई ऊंचा गिला तो हम उनको बना लिए। हाँ, इनको छोड़े मत, मतलब इनका आदर करें। 24 गुरुओं का वर्णन दत्तात्रेय जी भागवत में करते हैं। लेकिन ऐसा स्वार्थ में जीवन हो गया लोगों का कि मेरा चेला, कहीं जाना मत। और देखिए इसके बाद कितना बड़ा झूठ, तू मेरा चेला तो तेरा बेटा मेरे बेटे का चेला बने। ले भाई, ये कैसे संभव है? कोई जरूरी नहीं है कि जो योग्यता मेरी है वो मेरे बेटे में भी हो, ऐसा जरूरी नहीं। तो पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। गुरु करे 10 पांचा, जब तक मिले न सांचा। गुरु वही है जो आपको राष्ट्र की भक्ति बताए, अपने धर्म के प्रति प्रीति बताए और आपको आत्म तत्व का ज्ञान बताकर जीते जी ही मुक्ति का मार्ग बताए, वो गुरु है। गुरु ये नहीं है कि दक्षिणा धर तर चाहे मर। आज का तो फिर ऐसे गुरु मिले, लाओ भैया हमको तो फल दो, मिठाई दो, तो भले न खाओ। तो गुरु ऐसे नहीं होने चाहिए। शिव जी कहते हैं पार्वती जी से, वो ध्यान से सुन लेंगे तो समझ में आएगा। शिव जी कहते हैं पार्वती जी से, गुरु मंत्रो मुखे अस्य तस्य सिद्धि न अन्यथा दीक्षया सर्व कर्माणि सिद्ध्यंती गुरु पुत्र के। ये मैंने शिव जी कह रहे पार्वती जी से, स्कंद पुराण का श्लोक है। क्या कहा? भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, गुरु मंत्रो मुखे अस्य, आदमी के मुख में सदैव गुरु मंत्र रहे। जो लोग गुरु मंत्र लेके सदा अपने मुख में रखते हैं, उनके मुख से दुर्वचन नहीं निकलते। जो मुख में, जैसे आप पान खा गई तो मुंह का बदबू आएगा क्या? नहीं आएगा। लेकिन अब कोई दारू पी के आए, भले सुबह कोई भी ब्रश किया हो, खूब बढ़िया पेप्सोडेंट किए हो और दारू पी लो शाम को, तो बदबू आएगी, खुशबू आएगी। तो ऐसे ही जब गुरु की मंत्र हम मुख में रख लेते हैं, तो अब आपके मुख में तो गुरुदेव के द्वारा दिया गया मंत्र है, तो आपके मुख से दुर्वचन नहीं आएंगे। आप अपने मुख में कोई गंदा विचार नहीं करोगे खाने का। मुख में गलत आहार वही डालते हैं जिनके मुख में गुरु मंत्र विराजमान नहीं है। तो शिव जी कहते हैं, गुरु मंत्रो मुखे अस्य, ये देवी जिसके मुख में गुरु मंत्र है, तस्य सिद्धि न अन्यथा, अर्थात गुरु मंत्र आपके मुख में सदा है और गुरु मंत्र जपते जपते यदि आप शरीर को छोड़ते हैं तो आप सिद्ध हो गए, यानी आप साध्य को प्राप्त कर लेंगे। तो तस्य सिद्धि न अन्यथा, यदि सदैव गुरु मंत्र जपते हैं तो जीते जी मुक्ति हो जाएंगे। समझो आपने गुरु किया और आपकी उम्र खत्म होने वाली, समय कम बचा है, तो जीते जी नहीं होंगे तो भी मृत्यु यदि गुरु मंत्र जपते हुई तो साध्य को तो प्राप्त हो ही जाए। तो तस्य सिद्धि न अन्यथा दीक्षया सर्व कर्माणि,
बड़ा सुंदर वचन है शिव जी के। आप और कोई काम कर लो तो सारा काम आपका पूरा नहीं होता, लेकिन जिस समय हम गुरु से मंत्र लेते हैं, इसको दीक्षा कहा गया, जैसे ही गुरु से मंत्र लेते हैं, दीक्षया सर्व कर्माणि, आपके सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं। तो सारा कार्य क्या है? मनुष्य तन मिला ही है मुक्त होने के लिए। गुरु से दीक्षा लेने के बाद संसार के गौड़ कार्य की बात नहीं है। जो करने के लिए आए वह आप करने लग गए। दीक्षया सर्व कर्माणि, सारे काम आपके हो गए। सिद्ध्यंती गुरुपुत्र के, गुरु कहो भगवान कहो दोनों एक बात है। ये बात हर किसी को समझ में नहीं। अच्छा, लोगों को आपको पता है लोग गुरु की पूजा नहीं करते और मूर्ति की क्यों करते? कारण यह है, गुरु की पूजा करेंगे तो गुरु के द्वार जाएंगे तो गुरु आपकी गलती पे डांटेंगे, आपको बोलेंगे, और मूर्ति तो बोलेंगे। मूर्ति के यहाँ मंदिर में जाते हो चाहे कुछ भी करके, और मूर्ति तो खड़ी है। इसीलिए ज्यादातर लोग जो अभिमानी हैं, अज्ञानी हैं, क्रोधी हैं, कामी हैं, वो मंदिरों में जाकर लाइन लगा के प्रदर्शन करते हैं, लेकिन गुरुओं के यहाँ नहीं जाते। ऐसे कामी क्रोधी लोग गुरु की तस्वीर रखकर पूजा नहीं करता। क्यों? तस्वीर रूप में गुरु भी है और तस्वीर रूप में ईश्वर भी है, लेकिन ईश्वर की तस्वीर और मूर्ति के सामने गलती करोगे, बुरे विचार करोगे तो शरीर छूटेगा, तब वो डांटेगा। लेकिन गुरु की मूर्ति के सामने, फोटो के सामने जब कर रहे हो, यदि गलत विचार किए तो जैसे गुरु से भी लोग गुरु जी डांटेंगे। एक कारण है कि लोग कृष्ण की मूर्ति, राम की मूर्ति, शिव जी के सामने तो बैठ के जब कर लेते, लेकिन गुरुओं के सामने नहीं कर पाते, जबकि तत्व दोनों एक ही है। दोनों तत्व व्यापक है। गुरु बनता कब है आदमी? गुरु तभी बनता है जब संसार के सारे दुर्गुण दूर हो जाते हैं, जब अपना गरुड़ ईश्वर और गुरु के चरणों में हम अर्पण करते हैं, दुर्गुणों का विसर्जन करते हैं, तो उस ईश्वर प्राप्त गुरु की कृपा होती है और हम भी गुरु बनते हैं। यही तो गुरु का नियम है।